इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो सभी चीज़ जो पृथ्वी की उत्पत्ति में, पृथ्वी के विकास में किस प्रकार सहायक हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों का किस तरह से निर्माण हुआ, यानी वो सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और पूरे वीडियो में हर वो चीज़ का मैंने पूरी डिटेल से विश्लेषण किया है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपका जानना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी का जो विकास है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हम लोग आरंभिक जो सिद्धांत है, यानी कि पृथ्वी के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित है, लेकिन सर्वमान्य है दोनों ही सिद्धांत। तो आरंभिक सिद्धांत को अगर हम देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अपने अपने परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लॉलेप्स ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण बहुत ही धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। बाद में 1900 में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह के सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और वह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और यही धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत को समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय के बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये जो तर्क है, इसे दो तारक या फिर द्वैतारक सिद्धांत यानी कि बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। 1950 में रूस के ऑटो सिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस में संशोधन किया और जिसमें विवरण भिन्न था। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलि कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण और टकराने कॉलिजन से एक चपटी तस्तरी की आकृति का बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि यानी कि एक्रीक्रेशन प्रक्रम के द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किस तरह से दो सिद्धांत काफी सर्वमान्य और प्रचलित है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। एक जो है वो आप एक तारक सिद्धांत हम कह सकते हैं और दूसरा जो है वो द्वैतारिक सिद्धांत है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी सर्वमान्य सिद्धांत है अभी तक। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग करके जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें, उस पर कुछ निशान लगाएं जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाशगंगाएं के बीच की जो दूरी बढ़ रही है, यह परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से गुब्बारे के जो चिन्ह है, वो चिन्ह जिस तरह से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, उस तरह से ब्रह्मांड भी जो विस्तारित हो रहा है और उसके बीच में जो आकाशगंगाएं हैं, वो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। यद्यपि हम पाएंगे कि गुब्बारों पर लगे चिन्ह के बीच की दूरी के अतिरिक्त स्वयं चिन्ह भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की जो दूरी बढ़ रही है
परंतु प्रेक्षण और आकाशगंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण हम ले सकते हैं, लेकिन ये आंशिक रूप से ही मान्य है। तो इस प्रक्रिया से बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों ने विश्वास है कि बिग बैंग का घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद की विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणवीय पदार्थ के निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाशगंगाओं का दूरी में विस्तार हो जाना। हॉयल ने भी यह विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना स्टेडी कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस प्रकार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही रहा होगा। यद्यपि ब्रह्मांड का विस्तार संबंधी अनेक मत के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अभी भी ब्रह्मांड के सिद्धांत, जो ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है बिग बैंग, उसी के पक्षधर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने पृथ्वी का विकास कैसे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जाने। ब्रह्मांड के बारे में अभी जानना बहुत कुछ बाकी है। अभी हम सिर्फ ब्रह्मांड का उत्पत्ति के बारे में हम लोग जान रहे हैं, जो कि बिग बैंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ब्रह्मांड में भी हमें बहुत कुछ जानने के लिए भी सौरमंडल पढ़ना है, ग्रह के बारे में पढ़ना है। तो आगे का वीडियो में मैं ग्रह और सौरमंडल के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग देख सकते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46111012 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। इसको आप याद कर ले, पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। इसके बाद हम लोग जानते हैं तारों का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा वो पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व में प्रारंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा में का व्यास 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका यानी नेबुला कहा गया। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। ऐसा विश्वास है कि तारों का निर्माण लगभग आज से 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। तो इस तरह से हम लोग तारों के बारे में जाने, पृथ्वी के बारे में जाने और ब्रह्मांड के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं सौरमंडल का, दूरी के अनुसार ग्रह का और उन ग्रहों के जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या, ग्रहों के घनत्व की संख्या, वो तमाम चीजें जो ग्रहों से जुड़े हुए हैं, उन सभी चीजों का मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी हर वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अपने तैयारी में और अच्छा तैयारी के साथ साथ अपने जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को क्लियर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।